Hello guys, welcome to my channel. Today's my topic is all about हिजाब कंट्रोवर्सी ऑफ कर्नाटका। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है और इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि हिजाब है। सबसे पहले बताऊँगा कि हिजाब होता क्या है, तो ये भी समझना जरूरी है कि हिजाब होता क्या है। और उसके बाद मैं बताऊँगा हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है, इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। ठीक है, और कुछ केस स्टडीज बताऊँगा ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसका आगे हम वे फॉरवर्ड की भी थोड़ी सी बात करेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले हिजाब क्या है। तो हिजाब क्या है कि एक स्कॉफ की तरह है। ठीक है, जो इस्लाम में मुस्लिम महिलाएं गर्ल्स पहनती हैं। ठीक है, एक बुर्का होता है। ठीक है, निकाब होता है, वो अलग चीज़ होता है। ये हिजाब थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हिजाब क्या होता है, स्कॉफ की तरह होता है। अब हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है। तो हिजाब कंट्रोवर्सी में क्या कि हिजाब को जो बैन कर दिया गया था, एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कर्नाटका में है। ठीक है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे जो मुस्लिम गर्ल्स थी उनको हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। ठीक है, बैन लगा दिया गया था कॉलेज में। तो वहाँ से ये हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होनी शुरू हुई। ठीक है, तो क्या था कि 15 दिसंबर, ठीक है, 2021 को क्या हुआ कि बैन कर दिया गया उडुपी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब को बैन कर दिया कि मुस्लिम गर्ल्स ये नहीं पहन सकती हैं। उसके बाद 31 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ। उसी महिलाओं की तरफ से, ठीक है, मुस्लिम गर्ल्स की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ कॉलेज के बाहर। तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी वहाँ पे कॉलेज में। तो जो वहाँ पे लड़के थे, कुछ हिंदू लड़के भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम सैफरॉन स्कार्फ पहनेंगे, अगर ये जो हिजाब पहनेंगे तो हम वो पहन के आएंगे। ठीक है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कॉलेज की, उनकी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में उन्होंने कहा था कि उन्होंने उन्होंने ये कंटिन्यू रखा, बैन जो था हिजाब पे कंटिन्यू रखा। तो फिर जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो कोर्ट में गई, कर्नाटका हाई कोर्ट में गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ह्यूमन राइट काउंसिल वहाँ पे भी हो गई। ठीक है, तो ये सब हो रहा था। तो उसमें इसी में क्या हुआ कि ये जो केस था अभी और डिस्ट्रिक्ट में जाने लगा, वहाँ पे भी हालात ख़राब होने लगे, ऐसे ही कुछ होने लगा। फिर ये पार्लियामेंट तक गया और राहुल गांधी का ट्वीट भी आया। ठीक है, महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया और फिर कर्नाटका सीएम का भी ट्वीट आया। और उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो 3 डेज तक, यानी 3 दिनों तक बंद रहेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और सभी को कहा गया कॉलेजेस में क्या कर नहीं पहन सकते ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये सब इसका हो रहा था। इसमें ये हो रहा था ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है अगर हम लीगली इसको देखें। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कहता है कि रिलीजन ऑफ फ्रीडम की बात करता है कि हर किसी आदमी को इंडिया में रिलीजन, ठीक है, अपनाने की, ठीक है, फ्रीडम है। वो किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। और उसमें क्या है कि राइट टू वियर भी शामिल है, जिसमें कि वो कोई भी आदमी इंडिया का कुछ भी पहन सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है। और एक और केस था 1954 का शिरूर मठ केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्रैक्टिस है, मतलब जो वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, ये शिरूर मठ केस था, 1954 में कहा था। और एक और केस आया, ठीक है, नेवल सोल्जर का। उसने कहा, वो नेवी में था, उसने कहा कि मुझे बियर रखनी है, ठीक है, मुझे दाढ़ी रखनी है क्योंकि मेरा इस्लाम धर्म है जो कहता है कि दाढ़ी रखने के लिए। तो ये भी केस था जो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो उस केस में कहा कि ये आपका मतलब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जो कंपलसरी चीज़ होती है वो अलग है। ठीक है, नेसेसरी होना, ये नेसेसरी होना या कंपलसरी होना अलग है, और एक डिज़ायर होना, बाय चॉइस होना, वो अलग चीज़ है। मतलब कि अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हो तो ये आपका बाय चॉइस है। ठीक है, आपका ये नेसेसरी नहीं है आपके इस्लाम में। ठीक है, तो आपको जो डिसिप्लिन है नेवी का फॉलो करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये आपका इसमें ये रिलीजन में आपका कंपलसरी नहीं है दाढ़ी रखना। ठीक है, तो ये भी एक केस था। और उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट का भी थर्सडे को भी ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टूडेंट कैन नॉट बी अलाउड टू वेयर एनी पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज रिलीजियस until
द मैटर इज पेंडिंग, मतलब कि जब तक मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तब तक रिलीजियस क्लॉथ पहनना, ठीक है, बैन कर दिया गया था, मतलब बंद किया गया है। कोई भी हो वो रिलीजियस क्लॉथ नहीं पहन सकता है, ठीक है, किसी भी साइन नहीं पहन सकता है। तो अब ये था इसमें, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, राइट टू वियर भी है, लेकिन ये सब हो रहा है, ठीक है। ये अब कोर्ट में है, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है या फिर कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है, ठीक है। अब हम इसमें अगर थोड़ी सी वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को साइड में भी रखते हैं, ठीक है, साइड पे रख दें एक बार, थोड़ा अगर सोचें, ठीक है, तो क्या कि हमें टॉलरेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलीजन को लेकर, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि अब आज के हालात जो है थोड़े हो रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है इन सब चीज़ों में, और ये सब चीज़ें रिलीजन एजुकेशन में आना, स्कूल में आना, कॉलेज में आना, ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अभी है कुछ टॉलरेंट है भी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े हालात ठीक भी नहीं है, ये भी हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसी हो गई है, वो घुस गई है कॉलेज में, स्कूल तक पहुंच गई है, तो ये स्थिति जो है बहुत ख़राब है। तो जैसे शहीद भगत सिंह हुए, ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हमको आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। तो हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब आप देखते हैं हम कि कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका क्या डिसीजन आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।